नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको शकरकंद की पूरन पूड़ी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। शकरकंद की पूरन पूड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 4 से 5 शकरकंद, यानी कि लगभग 250 ग्राम शकरकंद, जिन्हें मैंने धो के साफ़ करके अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और इसके छिलके उतार लिए हैं। शकरकंद की पूरन पूड़ी बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कृपया सामग्रियों को ध्यान से देखिएगा और कटोरी के साइज को भी। एक कटोरी गेहूं का आटा, आधा छोटा कटोरी मैदा, एक छोटा कटोरी चीनी, 1 कप पानी आटे को गूंथने के लिए, 250 ग्राम शकरकंद, 2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 छोटा चम्मच मोयन के लिए घी और आधा छोटा चम्मच नमक। इन सारी सामग्रियों को ध्यान से देख लीजिएगा मित्रों। चलिए अब शकरकंद की पूरन पूड़ी बनाने की हम तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में गेहूं का आटा, मैदा, मोयन के लिए घी और थोड़ा नमक, इन सबको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसका आटा गूंथूंगी। आटा ना ज़्यादा हम सख्त रखेंगे और ना ही हम बहुत ज़्यादा मुलायम। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इस आटे को गूंथ लेंगे, ठीक ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक अब हम पूरन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक प्लेट और किसनी की सहायता से हम शकरकंद को किस लेंगे। मित्रों, आप इन शकरकंद को मैश भी कर सकते हैं, हाथों से मसल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं किसनी से इसलिए किस रही हूँ ताकि कोई भी यदि गुठली शकरकंद में हो तो उससे मैं अलग कर सकूं और पूरन जो हमारा है वो सॉफ्ट और अच्छा बन सके। ये देखिए, एक एक करके मैंने सारे शकरकंद को किस लिया है और किसने के बाद हमारा ये जो शकरकंद का पूरन है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमें शकरकंद का पूरन बनाने के लिए घी, इलायची पाउडर और चीनी की आवश्यकता होगी। घी हमें पूरन को भूनने के लिए प्रयुक्त होगा, साथ ही पूरन पूड़ी को सेकने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमने कुछ घी ले लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने सारे किसे हुए शकरकंद डाल दिए हैं और अब मैं इसे धीमी आंच पर भून रही हूँ मित्रों, ठीक ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ इसे भूनने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये पूरन जो हमारा होगा वो चने की दाल के आटे के जैसे नहीं होगा। ये नॉन स्टिकी होगा, जबकि चने की दाल का जब हम पूरन बनाते हैं तो वो बहुत स्टिकी होता है और हमें थोड़ी सी तकलीफ़ उसको बनाने में होती है। यहाँ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करने के बाद हम इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से धीमी आंच पर चलाएंगे, ठीक ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे चीनी किसे हुए शकरकंद में मिक्स होती जा रही है और इसका पानी भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें
शकरकंद को भूनना है। यहाँ लगभग हमारा शकरकंद भुन गया है। चूँकि हमने शकरकंद को पहले ही बॉईल कर लिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु अभी हमें इसमें घी की कुछ बूंदें ऐड करनी है। तो यहाँ हम छोटे चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी 2-3 चम्मच डालेंगे और इसे भूनते रहेंगे। ये देखिए मित्रों, ठीक ऐसे ही हमें भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और मित्रों, अभी हमारा पूरन तैयार हो गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी और इलायची की। जी हाँ मित्रों, इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया है। सभी सामग्रियों को जो भी आवश्यक थी मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके पूरन को ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ समय के लिए। ये देखिए मित्रों, पूरन का कलर ठीक ऐसा ही होना है और इसे इसी प्रकार से भूना जाना है। इसे थोड़ा भी हमें जलाना नहीं है, वरना हमारी शकरकंद की पूरन पोड़ी का टेस्ट खराब हो सकता है। तो हमने अब ये पूरन को ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए रख दिया है। अब तक हमारा आटा सेट हो चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसकी बराबर मात्रा में लोई बना लेंगे। ये देखिए, ठीक ऐसे ही हमें इसे मसल के और सॉफ्ट कर लेना है। और इसकी लोई बना लेनी है। मित्रों, लोई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें हमारा जो पूरन है वो अच्छी तरह से भर जाए और हमें पूरन पोड़ी बेलते समय कोई भी कठिनाई ना हो। हमारा पूरन भी ठंडा हो गया है और तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने एक लोई लेकर छोटी सी रोटी बेल ली है और इस रोटी के ऊपर मैं पूरन रखकर इसे बंद करूँगी। ठीक ऐसे ही जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाते समय रोटी में आलू भरते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे ही भरा जाना है और ये कहीं से भी फटना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह से पूरन भरकर हमें गोला बना लेना है और इस गोले को धीरे धीरे प्रेस करते हुए पूरन पोड़ी का आकार देना है। ठीक इसी तरह जिस तरह की आप देख रहे हैं। ध्यान रहे हमारी ये जो रोटी है वो चिपकने ना पाए। धीरे धीरे मैं और भी रोटियां बेल लूँगी पूरन भर के और फिर हम इसे एक साथ सेकेंगे। ये देखिए मित्रों, इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए इसे बेलना है धीरे धीरे।
चलिए अब हम इस शकरकंद की पूरन पोड़ी को सेकते हैं। हम इसे लकड़ी के चम्मच की सहायता से या चिमटे से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे आगे पीछे से अच्छी तरह से पलटते हुए पका लेंगे और इसके दोनों तरफ अच्छा घी लगाएंगे। जी हाँ मित्रों, घी से पूरन पोड़ी का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। वैसे तो हमारे शकरकंद ऑलरेडी कुक थे, परंतु गेहूं और मैदे को थोड़ा पकाने के लिए हमें थोड़ा सेकना ज़रूरी होगा। लेकिन मित्रों, यहाँ हमें मीडियम फ्लेम पर ही पूरन पोड़ी की सिकाई करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा जल जाएगी तो इससे भी इसका स्वाद खराब हो जाएगा। ये देखिए मित्रों, कितनी बढ़िया पूरन पोड़ी हमारी तैयार हो रही है। हम धीरे धीरे करके जितनी भी हमारी पूरन पोड़ी है सबको सेक लेंगे, अलट पलट के अच्छी तरह से घी लगाते हुए। ये देखिए मित्रों, हमारी शकरकंद की पूरन पोड़ी बनके तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई दे रही है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की और इलायची की। और मित्रों, इसे घी और दूध के साथ आप खा सकते हैं या इसे यूं ही सादा भी खा सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? मुझे बताइए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।